हेलो दोस्तों, वेलकम टू यंत्र की। इस वीडियो में हम जानेंगे इनवर्स ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर तरह के एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है, और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे इनवर्स ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स को कम से कम समय में कैलकुलेट कर सकें। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं 1 2 3 0 4 5 1 0 6। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला जो हम यूज कर देंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a टू द पावर -1, और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a। मतलब हम पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और इसके बाद उसको इस फॉर्मूला में एग्जैक्ट पुट कर देंगे, और हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे, उसको भी फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, और इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको इसको जल्दी सॉल्व करना है, तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं सारस मेथड के बारे में, तो वो सेम मेथड हम यहाँ यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के और फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल के हम यहां इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमने यहां पे कैलकुलेट किया। तो यहां पे आप पहले पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमने पुट किया हुआ है एग्जैक्ट मैट्रिक्स जो कि गिवन मैट्रिक्स है, और इस बॉर्डर के राइट साइड में हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 कॉपी कर लिया है, और इसके बाद सारस मेथड के अकॉर्डिंगली हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 4 into 6 plus 2 into 5 into 1 plus 3 into 0 into 0 minus 2 into 0 into 6 plus 1 into 5 into 0 plus 3 into 4 into 1। तो इस तरह से हम सारस मेथड के यूज से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू आई है, फाइनल वैल्यू जो आई है वो 22 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 22 है। अब आइए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बारे में भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। यहां पे एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। हमने 3x3 मैट्रिक्स को एक 5x5 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। पहले हमने वही सारस मेथड यूज किया था, जहां पे आप देख सकते हैं जो मेन मैट्रिक्स है वो यहां से यहां तक है 101 और 106 356। हमने पहला कॉलम और दूसरा कॉलम कॉपी करके यहां पे लिखा है 101 240, और जब हमने इसको 3x5 मैट्रिक्स बना लिया है, तो इसके बाद हमने पहला रो और दूसरा रो कॉपी करके नीचे रो 4 और रो 5 बना लिया है। तो ये एक 5x5 मैट्रिक्स हो गया है, जिसमें से हम पहला रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं। इसके बाद बाकी में हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें हमको 9 सब मैट्रिक्स मिलते हैं, और इन सब मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके जो मैट्रिक्स हमको मिलता है वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए वो कुछ इस तरह से है 24 -12 -2 5 3 -5 -4 2 और 4। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुके हैं, और इसको अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कुछ इस तरह से था 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे हमने 22 डाल दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हमने जो वैल्यू वहां से ऑब्टेन की थी उस वैल्यू को वहां पे हमने पुट कर दिया। तो इस तरह से हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से निकाल लिया। और भी सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और हम नए नए वीडियोस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसको लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।